हमें सावधानी यूज करनी है, ये हम बार बार कह रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो न्यू म्यूटेशन आए हैं, ये डबल म्यूटेशन आए हैं, उससे भी डर लगता है। अभी तो पूरा डेटा नहीं आया है, पर आ जाएगा। अब इसका दूसरा इलाज ये है कि टेस्टिंग हमें बहुत रैंप अप करनी है और लोगों को आइसोलेट करना है। और तीसरा है वैक्सीन। जैसे आपको पता है कि तीसरी वैक्सीन भी आ गई और उम्मीद है कि और वैक्सीन भी आने वाले टाइम में आएंगी। अगर तो हम इतनी तादाद में अपनी 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर ले कि पहली डोज लगा और उसके बाद कोरोना का संक्रमण हो गया, अब ऐसे केस में यानी कोरोना का आपको संक्रमण हुआ है तो एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं, इसमें सेकंड डोज अफेक्ट होता है क्या? क्या उसकी टाइमिंग अफेक्ट होती है या फिर क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है? नहीं, देखो, हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि अगर जो आपकी एंटीबॉडीज 200 से ऊपर चली गई हैं, एक डोज लगा था आपको, उसके बाद संक्रमण हो गया, तो आप वेट करें। उस संक्रमण होने के बाद उनकी एंटीबॉडीज को चेक कर लेते हैं। अगर जो एंटीबॉडीज 200 से ऊपर ही चलेंगी तो हम डिले कर देते हैं सेकंड डोज। अगर जो वो गिरनी शुरू हो जाती है जल्दी से, तो फिर सेकंड डोज लगेगा उसके 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद। पर ये बात जरूर है कि जिसको हुआ है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अब मैं ये बात बता रहा हूं कि जिन लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, उनको अपनी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दो डोज पूरे कर लिए और उसके 2 हफ्ते बाद उनको कोई अगर जो हुई भी इन्फेक्शन, तो उनको बहुत माइल्ड हुई है। तो इसका फायदा है, इसका मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो मत करें, जिसकी बारी आ गई है वो तो अपना लगवाएं फटाफट। और अब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, काफी बढ़नी शुरू हो गई है वैक्सीन की, तो सबकी बारी जल्दी में आ जाएगी। हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, 2 डोज। अगर जो हम इसको आने वाले 2 महीने 3 महीने में खत्म कर लें, तो हिंदुस्तान की सारी जो ये आज की हालत है उससे शायद बचाव हो जाएगा। पर एक चीज और मैं बता दूं कि मास्क अभी भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितनी भी इम्यूनिटी है, आपको चाहे ना हो, पर आपको आपके नेजोफैरिंग्स में वायरस आ सकता है, पनप सकता है और लोगों को आप दे सकते हो। तो इसीलिए अभी मास्क मत फेंके, चाहे आपको कुछ भी हुआ। आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं है और लोगों को इन्फेक्शन नहीं देना है। सो मास्क तो पहनना, मेरा ख्याल है कि अगले साल तक ये हमारे को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम इसको ऐसी रफ्तार से निकलने देंगे तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी उस वर्कफोर्स पर भी हमें टारगेट करना होगा, यानी 45 प्लस तक अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अधिकतर अपने पेरेंट्स का घर में जाकर ख्याल रख रहे हैं, वो एज ग्रुप तो 30 से 45 के बीच का भी है डॉक्टर त्रेहन। तो क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है अलग अलग वैक्सीन का, और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी वैक्सीन को अगर इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल किसी सरकारी एजेंसी ने दिया है तो भारत में उसके लिए रास्ते अब खुल गए हैं। तो क्या उस एज ग्रुप को भी अब टारगेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? मुझे विश्वास है कि जल्द आने वाले जल्द टाइम में ही ये खुल जाएगा, क्योंकि अभी हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं 45 और अबव की। आने वाले 2-3 हफ्तों में मुझे विश्वास लगता है कि 40 साल और उससे फिर बाद में सबको ही लगना शुरू हो सकता है, क्योंकि हमें आज के दिन 7 करोड़ वैक्सीन मिल रही है पर महीना। स्पुतनिक के होने से, अप्रूव होने से अब ये कोई 9 करोड़ तक तो पैसे ही पहुंच जाएगी। पर ये विश्वास है कि 1 महीने बाद हमें हो सकता है 10 से 15 करोड़ के बीच में वैक्सीन मिल जाएंगी। अगर जो ऐसा है, हमें 60 करोड़ डोजेस की जरूरत है, तो वो तो हम 3 महीने में फिर खत्म कर लेंगे, क्योंकि आज 11-12 करोड़ तो लग चुका है ऑलरेडी पहला डोज। सो इसीलिए अब उम्मीद है, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सब कंपनी से बात चल रही है कि 3 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे अब जो लोग हैं जो 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 इसको उपलब्ध कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो लगवाएं, कि जितनी जनता को वैक्सीन लग जाएगी उतना ही हमारा बचाव होगा। सो ये हमारे सामने सारी बात बड़ी स्पष्ट है। शहरों में डॉक्टर त्रेहन जो वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड कर्फ्यू जिसे नाम दिया गया है, या फिर नाइट कर्फ्यूज जो लगभग
हर शहर में है। आपके हिसाब से ये काफी है संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए? ये एक बैलेंस है। नाइट कर्फ्यू में एक फायदा है कि नाइट गैदरिंग जो होती थी उस पे रुकावट आ गई, जैसे बार्स थी या लोग लेट नाइट पार्टीज करते थे, उस पे उतनी तो रुकावट आ गई। अब जो वीकेंड पे है तो जिसको काम पे नहीं जाना, जिसको कोई जरूरत नहीं है घर से निकलेंगे, वो फैलाएंगे, इसीलिए घर में रहेंगे तो वो भी अच्छा है, वो हेल्प करेगा। पर ये कंप्लीट चेन को नहीं तोड़ सकता, हमें मिल के तोड़ना है। दूसरी बात यह कि आपने देखा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था उससे हम अभी रिकवर तो कर गए, पर कई लोगों के ऊपर इतनी मुसीबत आई थी और अब भी आ रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन से हर एक को मतलब कुछ डर लगता है, कुछ हिचकिचाहट लगती है। अब अगर जो कंट्रोल नहीं हुआ और करना पड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जान तो बचानी है। सो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग चल रही है बहुत, मतलब डे टू डे पे। जैसे आपने देखा कि दवाइयां अब फिर मैन्युफैक्चरर्स आनी बाजार में आ गई है। ऑक्सीजन की भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली कि भाई ऑक्सीजन को ऑगमेंट किया जाए, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी ऑक्सीजन यूज होती है, तो वो उनसे ले ली जा सकती है। तो कई साधन सोचे जा रहे हैं इससे कोप करने के लिए। ऑन द अदर साइड, ये जैसे हम आइसोलेट करेंगे, लोकल लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी कि जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं वो जरूर करना चाहिए।